हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपकी जो जनरल इंग्लिश का पार्ट है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल वर्ब की क्लास 1 हुई थी, आज उसके आगे का पार्ट यानी क्लास 2 हो रही है। कल हमने पूरा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था, आज उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको वर्ब जो है वो ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, दोनों ही बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसको रखा है, जिससे नॉन इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उनको भी इजीली समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली आपकी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ये मेन वर्ब का ही पार्ट है। जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म की आवश्यकता पड़े और क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिले क्या और किसे का, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होती है। द ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट, जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट यूजली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। और जब आप व्हाट और whom का आंसर ढूंढते हैं, व्हाट और whom का क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर के रूप में आपको वही ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई राइट अ लेटर। तो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, अ लेटर। व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिख रही हूँ, अ लेटर। ठीक है, दे लाइक स्वीट, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वे क्या पसंद करते हैं, तो आपका आंसर क्या आया, स्वीट्स पसंद करते हैं। ही बीट अमित। अब आपको अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि उसको कौन मार रहा है, अमित को कौन मार रहा है या वह किसको मार रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमित, कि वह अमित को मार रहा है। ठीक है, आई नो हिम वेल। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मैं किससे जानती हूँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो मेन आप बस इतना समझ लीजिए, आपको पूरी जो परिभाषा है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं क्या और किसी का, तो जब अगर आपको आंसर मिल जाता है जिसका ऑब्जेक्ट है, तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। एंड अगर आपको क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिलता है तो वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की कि वो उसको कैसे पहचानेंगे। एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग एज। इसको एक्शंस के तौर पर डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द सन रोज एक्शंस। जो सन है वह उग रहा है, तो ये एक्शन हो रहा है। द बेबी स्लीप्स, एक अवस्था, बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है। तो ये जो है पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर इज़ अ गुड स्मेल इन दिस फ्लावर। इस फ्लावर में अच्छी स्मेल है। ठीक है, तो ये भी उसकी अवस्था हो गई फ्लावर की। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है हमारी, वर्ब है हमारा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा। इन्हीं दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब आपको क्या और किसी का आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, एंड क्या और किसी का ऑब्जेक्ट जो आंसर है वो नहीं मिलता है तो वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट रहता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑल्सो। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें जो पर्सन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि ही रीड्स, तो यहाँ पर देखिए ही के साथ में रीड्स में एस लगा है, बट जैसे ही हमने यहाँ पर ही की जगह पर आई लिखा है तो रीड्स में आपका एस हट गया। ठीक है, तो ये ही और ही और आई के चेंजेस में ही जो फॉर्म है वो उसमें भी चेंजेस देखने को मिला है। दे रीड, अब यहाँ पर देखिए सी गोज़, सी के साथ में यहाँ गो में ई एस लगा है, बट जैसे ही हमने आई यूज़ किया तो आई के साथ में आपका गो यानी कि वर्ब के फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की गई है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो ये 3 टाइप्स की होती है। इनफाइनाइट्स, जिस 2 + V1, जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो इनफाइनाइट्स वर्ब कौन सी होती है, जैसे आई हैव टू कम,
टू के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, रिमेंबर दैट, इसको याद रखिएगा। जैसे टू कम हो गया, टू प्ले, टू सी, टू वॉच, टू रन, ठीक है, टू ईट, तो ये सारे जब टू के साथ में आएंगे तो वो आपकी इनफाइनाइट्स वर्ब होगी। जिरंड के बारे में भी हम बात करेंगे, इसमें V4 यानी ING फॉर्म का यूज़ होता है। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट के साथ में V4 यानी ING का यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में आपके साथ इसमें हैविंग के साथ में V4 यानी ING का यूज़ होता है, ठीक है। जिरंड को यहाँ पर देखते हैं तो रूट वर्ब में ING ऐड करके जिरंड वर्ब बनती है। ईट के साथ में ईटिंग, कम कमिंग, रन, रन आपका रूट वर्ब है। अब उसमें जब हम ING जोड़ेंगे तो वो क्या हो गया, रनिंग, ठीक है। व्हेन इट स्टैंड बाय इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज नाउन। जब इसका यूज़ हम अकेले करते हैं तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल की जाती है, नाउन की तरह यूज़ होती है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। इसका यूज़ हम वर्ब की तरह तब करते हैं जब हम इसका यूज़ सहायक क्रिया के साथ में किसी एक्शन को बताने के लिए करते हैं किसी निश्चित समय में, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब व्हेन यूज्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब टू इंडिकेट एन एक्शन दैट कंटिन्यूइंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए होंगे आप कि किसी भी निश्चित समय में किसी एक्शन को बताने के लिए जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में किसी वर्ब यानी जिरंड वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो वर्ब का काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आपकी जिरंड वर्ब का यूज़ हुआ है तो वो एक्शन को बता रहा है कि वह क्या कर रहा है, वह एप्पल खा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एक्शन। राम विल बी कमिंग हेयर, राम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वॉकिंग एवरी डे इज़ गुड एक्सरसाइज। तो अब जब यहाँ पर हम वॉकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी नाउन को डिनोट कर रही है, नाउन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब देख लेते हैं। इनफाइनाइट्स इट लाइक जिरंड कैन बी यूज टू टर्न वर्ब इनटू नाउन बाय एडिंग अ प्रीपोजिशन टू इन फ्रंट ऑफ द रूट वर्ब। जब रूट वर्ब के साथ में आपका टू यूज़ होता है, टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। रूट वर्ब के साथ में जब टू यूज़ होता है तो वो इनफाइनाइट्स वर्ब होती है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। आई लाइक टू सिंग इन माई फ्री टाइम, मुझे गाना गाना पसंद है अपने खाली समय में। तो ये जो टू के साथ में आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। पार्टिसिपल की बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में हमेशा ING फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल के साथ कंप्लीट एक्शन, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हैविंग प्लस V4, हैविंग कमिंग, ठीक है, हैविंग ड्रिंकिंग, हैविंग ड्राइविंग। तो इस तरह के जो वर्ब हो गई आपकी वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई, ठीक है। आई होप आपको जो क्लास है वो समझ में आई होगी। जब इसके क्वेश्चंस होंगे तो वो बहुत और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।